Next you have electrolysis. So when it comes to electrolysis or when it comes to electrolyte or electrolytic decomposition, there are few terms. अभी हम इसे थोड़ा सा short में पढ़ेंगे because in the next video when we are gonna solve some question, वहाँ पर I will be telling you some examples as well. But अभी के लिए समझना डिकम्पोजिशन क्या होता है, यू गाइस नो, जब भी कभी एक कंपाउंड अपने ही कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में कंपाउंड में टूट रहा है, यू विल कॉल इट डिकम्पोजिशन बिकॉज वो टूट रहा है. बट यहाँ पे एक टर्म आया है इलेक्ट्रोलिटिक. इलेक्ट्रोलिटिक का मतलब है कि कहीं ना कहीं यू आर यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी ओवर हियर. सो बिकॉज यू आर यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली अपैरेटस कैसा बनेगा. Let's suppose I have taken a beaker over here. And what happens when it comes to any particular circuit? Circuit complete कैसे होता है? First of all, let's just draw these notes. ये क्या है? These are called electrodes. क्यों इन्हें electrodes कहते हैं? First of all, these are rod-like structures because electricity can pass through them. That's why we will call them electrodes. And होता क्या है? You will join these electrodes with a battery. बैटरी के साथ ज्वाइन कर दिया, बट अगेन यू विल थिंक सर्किट हमेशा कंप्लीट होना चाहिए करंट को फ्लो करने के लिए. अब यहां से मान लो करंट यहां से ये ऐसे फ्लो हो रहा है बिकॉज सर्किट है, बट यहां से करंट कैसे पहुंचेगा बिकॉज सर्किट नहीं कंप्लीट नहीं हुआ है सर्किट. वी हैव नॉट यूज एनी वायर. हम यहाँ पर करेंगे क्या, हम यहाँ पर सपोज वाटर को फिल करते हैं. वी हैव फिल्ड वाटर हियर. वाटर को फिल करा हुआ है. अंडरस्टैंड, वाटर पानी, जब पानी की हम बात करते हैं, पानी अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देगा. लाइक यू हैव इंसुलेटर्स, यू हैव कंडक्टर्स. वाटर इज कंसीडर्ड एज कंडक्टर. व्हाई? बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स कैन पास थ्रू इट. एंड जब भी कभी किसी एक सब्सटेंस से, किसी एक लिक्विड सब्सटेंस से करंट पास हो सकता है, वी कॉल देम इलेक्ट्रोलाइट. We call them electrolytes. So normally यहाँ पर क्या होगा, when you have these electrodes, electrodes मैंने क्या बोला, these are nothing but the rods only, पर ये ऐसे rods हैं जिनमें से current pass हो सकता है. That's why you are calling them as electrodes. We are calling it electrodes. And जब हम इन electrodes की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ से करंट फ्लो हो सकता है, एंड वन मोर थिंग इज देयर, ये वाला हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करा है, तो ये इलेक्ट्रोड नेगेटिव होगा और ये वाला इलेक्ट्रोड पॉजिटिव होगा. होता क्या है इलेक्ट्रोलिसिस में, वी मेक एन अपैरेटस. हम एक ऐसा अपैरेटस बनाते हैं जहां पर एक रॉड पॉजिटिव होगी, दूसरी रॉड नेगेटिव होगी. अब एक चीज हमें ध्यान रखनी होती है कि जब भी हम कभी किसी आयन की बात करते हैं, ion like you have hydrogen ion, you have oxygen ion. ये आयन, अगर एक आयन नेगेटिव है तो वो हमेशा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, और अगर एक पॉजिटिव आयन है तो वो हमेशा नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा. इट मीन्स I have written H plus here. You can see H plus is a positive ion. So positive ion will always go towards the negative electrode. It means यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, हाइड्रोजन. बट यू हैव ऑक्सीजन हियर जो खुद क्या है, नेगेटिव आयन है. यू विल ऑब्टेन इट हियर जहां पर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है. तो नॉर्मली होता क्या है, अर्लियर इट वाज जस्ट H2O. अर्लियर इट वाज जस्ट H2O क्योंकि कंपाउंड है, एंड जैसे ही इस पर्टिकुलर कंपाउंड में से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना शुरू हुई, जैसे ही इस कंपाउंड से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना शुरू हुई, ये आपके कंपाउंड क्या हो गए, टूट गए अपने ही कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. पर अगेन कहां पर मिलेगा हाइड्रोजन और कहां पर मिलेगा ऑक्सीजन, यू हैव सी कि जब भी कभी कोई आयन पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव आयन हमेशा नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर मिलेगा और नेगेटिव आयन हमेशा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर मिलेगा. This is the example. Like you have H2O
जैसे ही आप पानी से इलेक्ट्रिसिटी को पास कराते हैं, you get hydrogen and oxygen. That's all. But there is one more information which I want to share. When it comes to these electrodes, जिन electrodes को आप positive कहते हो, like positive electrodes, instead of calling them positive electrode, you can call them anode also. Anode and the electrodes which are negative. Electrodes which are negative can be called as cathode. So again, let me repeat everything. Electrolysis means किसी एक कंपाउंड को इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके तोड़ना, ठीक है? Then in example, yes, water. If I arrange a beaker, इस बीकर में मैंने पानी को भरा हुआ है, दो रॉड जिनको हम इलेक्ट्रोड्स कहेंगे. क्यों इलेक्ट्रोड्स कह रहे हैं? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी इन रॉड्स में से पास हो सकती है. जैसे ही हमने इसे बैटरी से कनेक्ट करा, जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल होगा, से जो कनेक्टेड है इलेक्ट्रोड, दैट विल बी कॉल्ड नेगेटिव इलेक्ट्रोड या फिर कैथोड. जो इलेक्ट्रोड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, दैट विल बी कॉल्ड एनोड. जैसे ही करंट पास होना शुरू होता है, यू विल बी एबल टू फिगर आउट कि जो ये वाटर है ना, ये टूट जाएगा पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में. नेगेटिव आयन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की हो जाएंगे और पॉजिटिव आयन नेगेटिव इलेक्ट्रोड की हो जाएंगे. सो इन दिस वे यू कैन सी जो वाटर था, जो कि कंपाउंड था H2O के मिलने से, अब वो कंपाउंड टूट गया है अपने ही कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में, thereby electrolytic decomposition. Next you have photolysis, or you can call it photo decomposition reaction. Now what happens here, understand, this term photo, this is one the photo which we used to take. यहाँ पर इस फोटो से मतलब है sunlight, or you can simply call it light. And always remember, light is a form of energy. होता क्या है, जब भी एक कंपाउंड है आपके पास, ओके, एंड इस कंपाउंड को आपने धूप की रोशनी में रखा, and you are able to see some changes over there. What type of changes? Either the color is being changed, or some gas is being evolved, or there is some precipitate over there, or the state is being changed. तो यू कैन इनफर कि शायद यहाँ पे केमिकल इक्वेशन और एक केमिकल रिएक्शन हुई होगी. यहाँ पर एग्जाम्पल है हमारे पास सिल्वर क्लोराइड का, AgCl. सिल्वर क्लोराइड नॉर्मली व्हाइट कलर का होता है, बट वी सी कि जब हम इसे धूप की रोशनी में रखते हैं, अब इसका कलर कुछ ग्रे ग्रे हो जाता है. एंड अगेन सिल्वर क्लोराइड क्योंकि व्हाइट कलर का होता है, इसका कलर तो चेंज हो नहीं सकता. एक्चुअली वहां पर हुआ क्या है, इनके बीच का जो बॉन्ड है, लाइक सॉरी सिल्वर एंड क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड एक्चुअली टूट गया है. तो जब ये बॉन्ड टूटा है, यू हैव गॉट क्लोरीन गैस एंड सिल्वर मेटल, सो अगेन ग्रे कलर. व्हाई इज दिस ग्रे कलर हियर? This gray color is here because earlier there was a compound called silver chloride. अब वो सिल्वर क्लोराइड टूट गया है अपने ही कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में, दैट इज सिल्वर एंड क्लोरीन. अनदर, नेक्स्ट यू हैव displacement reaction, a very important reaction. Understand, when it comes to displacement reaction, it's like कोई एक चीज, जैसे ये पेन मेरे हाथ में है and I'm displacing it to my hand, displacement. But reaction से क्या मतलब है? Let's imagine you have a compound called AB, okay? And इस AB compound में आपने क्या करा, एक दूसरा compound that is C, okay? आपने एक दूसरा element that is C, इसको mix कर दिया. Now just think about it. You have AB earlier. इस AB में आपने C को mix करा हुआ है. First of all, how I am writing this AB? जब भी हम कभी किसी कंपाउंड को लिख रहे होते हैं, हम ध्यान रखते हैं कि जो पॉजिटिव पार्ट है उसका, दैट इज जो उसका पॉजिटिव पार्ट है, उसको हम पहले लिखते हैं, केटायन पहले लिखते हैं, और उसके बाद हम उसका नेगेटिव पार्ट लिख रहे होते हैं. एंड इन योर क्लास 9th ओनली यू हैव गॉट टू नो अबाउट दीज आयंस एंड ऑल. एंड जब भी कभी मैंने लिखा होगा कि जो A है वो पॉजिटिव है, B नेगेटिव है, आपके दिमाग में आएगा कि A क्या होगा, मेटल, और B क्या होगा,
D will be non-metal. Why I am saying so? क्योंकि हमें पढ़ा है मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं एंड नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, और इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाला जो मेटल है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, इट विल गेट पॉजिटिव चार्ज। एंड नॉन मेटल्स, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, दैट्स व्हाई दे विल बी कॉल्ड नॉन मेटल्स एंड दे विल हैव नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज क्यों आया? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहे हैं। पॉजिटिव चार्ज क्यों आया? बिकॉज वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे हैं। नाउ मान लिया मैंने कि ये जो C है, द C इज ऑल्सो मेटल। ये जो C है ये भी क्या एक मेटल है। एक चीज समझना बच्चे, यहाँ पर ऑलरेडी कंपाउंड बना हुआ है A और B के बीच में। इट मीन्स वन नॉन मेटल इज विद वन मेटल इज विद वन नॉन मेटल। जब यहाँ पर ऑलरेडी कंपाउंड बना हुआ है और C को अब हम यहाँ पर मिक्स कर रहे हैं, हाउ इज दिस पॉसिबल कि ये C इस A की जगह ले लेगा? बिकॉज ये मेटल है तो मेटल की जगह लेने आया है। ऐसा तो नहीं होगा कि यहाँ पे दोनों मेटल एक साथ हो जाएंगे। यू हैव टू अंडरस्टैंड, अगर ये C इस A से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, then it will be able to displace A. For example, suppose you are sitting on the dining table. आप डिनर करने के लिए डाइनिंग टेबल बैठे हुए हो एंड देन यू सॉ कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स या पेरेंट्स, मम्मी पापा, दादा दादी कोई भी आ रहे हैं एंड दे आर आस्किंग यू कि आप यहाँ से उठो और वहां बैठ जाओ, बिकॉज उनके पास आपसे ज्यादा स्ट्रेंथ है, दे हैव मोर पावर्स देन यू, तो आपको अपनी सीट ऑब्वियसली चेंज करनी पड़ेगी। तो आप समझना, आप बैठे थे, आपकी जगह पे ग्रैंड पेरेंट या पेरेंट कोई भी आए एंड उन्होंने आपको डिस्प्लेस कर दिया, आपकी जगह पे वो बैठ गए, डिस्प्लेसमेंट। यहां पर क्या होगा? यू हैव मेटल, यू हैव A एज अ मेटल, B एज अ नॉन मेटल, एंड जो C आ रहा है वो भी एक मेटल है। जिस भी मेटल को आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, दैट इज C, अगर इस मेटल की स्ट्रेंथ A से ज्यादा होगी, then only it will be able to displace. Again, in the same example, dining table. मान लो आपका छोटा सा कजन आ रहा है and he is like कि भैया दीदी प्लीज आ जाइए, मुझे यहाँ बैठना है। Because now you have more power. You can ignore, like तुम जाके वहां बैठो, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। So in this case, because the existing element has more power. यहाँ पर अगर A की पावर ज्यादा होती है, C की पावर कम होती है, तो वैसे C कुछ नहीं कर पाएगा। बट अगर C की पावर ज्यादा हो रही है तो ये इसको डिस्प्लेस कर लेगा एंड यू विल गेट CB plus A. Let me erase all this and then again explain. Okay, so again you have a compound AB, C is coming, like C is a metal, and if this metal is more reactive than this A, this C is more reactive than this A, displace कर लेगा, it will give you CB plus A. A अलग हो गया। Take another example. You have compound, suppose AB only, and now suppose D is coming. Here it was more reactive. Here the D is less reactive. Because D is less reactive, D has less strength, ये इसको displace नहीं कर पाएगा. And the final product will remain same. AB plus D. I hope you got my point. अगर आने वाला एलिमेंट या जिस एलिमेंट को आप ऐड कर रहे हो उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, तब तो ठीक है, इट विल बी एबल टू रिप्लेस। बट अगर वो मेटल आप ऐड कर रहे हो, जो आप एलिमेंट ऐड कर रहे हो, उसकी स्ट्रेंथ जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एलिमेंट है उनसे ज्यादा नहीं है, देन इट विल नॉट बी एबल टू रिप्लेस। सो द रिएक्शन, द केमिकल रिएक्शन इन विच a more reactive element displaces a less reactive element to form a compound is called displacement reaction. And one more thing is there, because here displacement is being happened, substitution हो रहा है यहाँ पे, that's why reaction को आप substitution reaction भी कह सकते हैं, single displacement भी कह सकते हैं, या फिर replacement. That's all.
Next you have the same example. If you have BC as a compound and then A is being added, और जो A आ रहा है, the metal which you are adding, अगर ये metal B से ज़्यादा reactive है, तो displace कर लेगा. It will give you AC and B. Next, some examples. First example is when zinc यहाँ पर है, and zinc is added to HCl, that is hydrochloric acid. So understand, zinc ज़्यादा reactive है as compared to hydrogen. Because ये ज़्यादा reactive है, ये displace कर लेगा. That's why you can see यहाँ पर क्या बन गया ये ZnCl2. It should be written as ZnCl2. Zinc chloride, and then you have got hydrogen. Now, one question is there. Suppose the reaction could have been vice versa. Like you were having ZnCl2. In the ZnCl2, you have added hydrogen gas or like hydrogen metal, you can say. Now, what do you think? Will you get HCl? You will not. Why? Because hydrogen zinc से कम reactive है. And क्योंकि ये कम reactive है, तो उसको displace ही नहीं कर पाएगा. So you can simply say no reaction. That's all. Another example, you have zinc. आपने zinc को add करा copper sulfate में. फिर से copper and zinc. So what happens here? Because zinc copper से भी ज़्यादा reactive है, it will be able to displace it. It will give you zinc sulfate and copper. That's all. Okay, in this video, let's keep it till here only. What all we have studied? We have studied what is chemical reaction. Then, how do you write chemical equation? We studied about physical change, chemical change. Then I told you how to balance the equation. It was a hit and file method where you multiply numbers here and there. After that, we studied types of chemical equation. There I have told you combination reaction. Combination reaction like A plus B gives you AB. After combination reaction, there was decomposition reaction. Types of decomposition reaction like you have thermolysis, you have photolysis, electrolysis. And we have also studied about exothermic reaction and endothermic reaction. So endothermic, energy is being absorbed. Exothermic, exit. तो यहाँ से याद करेंगे exothermic में energy exit हो रही है. So energy is being evolved. Then we studied about displacement reaction, which was a very important one. I told you displacement reaction में एक जो ज़्यादा reactive element है, वो एक कम reactive element की जगह आकर के ले लेता है. That's all. We just revise all these things. In the next video, we will be meeting with other topics which are left. Thank you.